तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और धमाकेदार और एक्शन से भरपूर फिल्म में। इस मूवी का नाम है हार्ट ऑफ स्टोन। हाल ही में रिलीज हुई इस मूवी में एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंस मौजूद है जो आपको इसे लगातार देखने पर मजबूर कर देगी। ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी और इससे अंत तक जरूर देखिएगा। तो ज्यादा सेमिनार लेते हुए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है इटली से, जहां पर एल्स के बर्फीले पहाड़ों में एक शानदार पार्टी चल रही थी, जहां पर MI6 के एजेंट पार्कर यह दिल्ली और रिजल्ट एक इंटरनेशनल आर्म डॉलर जिसका नाम मुलवेनी था उसे पकाने के लिए वहां पर आए हुए थे। मलबेरी, जो पिछले 3 साल से एक अंडरग्राउंड साइट में छिपा हुआ था, जो अब उसे पार्टी के एक कसीनो में बैठ लगाने आया हुआ था। लेकिन उन्हें MI6 के एजेंट को मूलवनी तक पहुंचने के लिए स्पेशल एक्सेस चाहिए था, जिसके लिए रिचार्दानी की सिक्योरिटी हेड का फोर हैक करके उनके सिस्टम का इस्तेमाल करके परकर और यंग की आईडी को मूलवेनी की गैस लिस्ट में डाल देती है, जिसके यंग और परकर मूलवेनी के पास तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मूलनी उस मिलिट्री के ऑपरेशंस पर बैट लगा रहा था और ये सब मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पर लाइव चल रहे थे। पार्कर ओरिजिन को यहाँ पर ये समझ आता है कि ये सब जो यहाँ पर चल रहा है ये उनकी सोच से कहानी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मिलिट्री के ऑपरेशंस को हैक करना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके बाद जब यंग मालवानों को पकाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़नी है तो वह मुलुबिनी की आदमियों द्वारा पकड़ी जाती है, जिसके बाद वहां पर एक फाइट सीन शुरू हो जाता है। मगर आखिर में परकर मूली को पकड़ ही लेट है और इसी बीच जी5 फैंसी पर भी चारों एजेंट बात कर रहे थे। इस फ्रीक्वेंसी पर एक अनजान आवाज सुने देती है जो कहती है कि तुम लोगों ने मेरी पार्टी खराब कर दी, जिसके बाद वो मी6 के एजेंट के कम्युनिकेशंस को बैंड कर देती है। अब यह चारों लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। इस अनजान लड़की का नाम होता है की आधावन, जिसके बाद परकर मूलवेनी को एक केबल करके जारी नीचे ले जान लगता है, लेकिन यह की बैकअप टीम पहुंच चुकी है, जिसके बाद वे तीनों पार्कर की हेल्प के लिए निकाल जाते हैं। मदर रिजल्ट पीछे रुककर बेली को आगे भेज देती है, लेकिन यहाँ तो डीजल ने पीछे रुकने का बहन किया था। उसने तो यहाँ पर एक चल खेलती थी। उसे पता था कि ये और बेली परकर को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए रिचुअल अपनी जब में से एक कम्युनिकेशन डिवाइस निकालकर जैक को कल कर दी है। रेसियल अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर 9 ऑफ हार्ट बताती है। जैक एक बहुत हाईटेक रूप में खड़ा होता है जो उसे पूरी जगह का नक्शा चुटकियों में बना लेट है और उसे इलाके के चबेचब की जानकारी तुरंत हासिल कर लेट है। जैक तुरंत ही रेसियल को पार्कर के पास तक पहुंचने का एक सेफ रास्ता बता देता है। रेसियल भी पैराशूट के जारी तमाम परेशानियां के बीच से होते हुए तेजी से नीचे आने लगती है। वही यंग और बेली भी परकर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेचल उनसे पहले नीचे पहुंच जाती है और मूलवेनी की सिक्योरिटी टीम के सारे हमलावरों को चुटकियों में धूल जाता देती है। तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि शायद गाड़ी के सायरन से वे लोग भाग गए हैं, लेकिन जब पार्कर बुलवेनी को नीचे लाता है तो यहाँ पर मौलवी ने मारा जाता है, क्योंकि उसने करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल किया था। दरअसल दृष्टिल्मी 6 की टीम का हिस्सा बनेगा नाटक कर रही थी, बल्कि वह एक खुफिया एजेंसी जिसका नाम था चार्ट था, उसकी एक एजेंट थी जो दुनिया की हर बड़े विवाद और युद्ध पर नजर रखती थी। चार्ट एजेंसी के पास एक हार्ट नाम का स्पाई डिवाइस था जो पूरी दुनिया में मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करने की ताकत रखना था। इसी के साथ हार्ट एक 7 करोड़ और वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता था जिससे वो लगभग भविष्य बता सकता था। हार्टेड डिवाइस से कुछ नहीं बैक सकता था, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के न्यूक्लियर बम भी उसे डिवाइस से कंट्रोल किया जा सकते थे। इसलिए चार्ट के एजेंट किसी मिशन के कामयाब होने के कितने चेज है ये भी उन्हें पहले ही पता होता था। फिर यहाँ से सीन शूट होता है लंदन में, मी6 के हेड ऑफिस की तरफ, जहाँ पर उनके मिशन के फेल होने के लिए उन्हें चेतावनी दी जाती है। जिसके बाद डिजिटल पार्क जैन और बेली के साथ डिनर करके अपने घर में जाकर इस लड़की की तलाश में ग जाती है और फिर अगली सुबह रेचल हार्टस्टीन के हेडक्वार्टर का चार्ट में पहुंचती है, जहां पर उसे किंग ऑफ हार्ट नोमेड मिलती है। नोमेड उसे पूरे चार्ट की इनकर थी जो जैकेट थ्रू किया धवन की पूरी जानकारी निकाल चुकी थी। जिसके बाद नोमेड डिजिटल को किया धवन का पता लगाकर उसे ढूंढने का टारगेट दिया जाता है। जिसके बाद पूरी मी6 की 3 लिस्ट पर पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें वहां पर किया की आने की इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन जब सब लोग होटल में थे तब उन लोगों पर हमला हो जाता है। यह हमला किसने कराया था यह कोई नहीं जानता था। इस हमले में पार्कर बेहोश हो चुका था, यंग और बेली भी पूरी तरह से गिर चुके थे। अब उनका बचाना लगभग नामुमकिन था। तब रिजल्ट फिर से अंदर जाकर उन्हें बचाने का फैसला करती है, लेकिन जैक उसे ऐसा करने के लिए माना कर देता है, क्योंकि उसके वापस जाकर जंग और बेली को बचाने से उसकी सच्चाई सामने आ सकती थी।
या फिर वो मेरी भी जा सकती थी। रिजल्ट चार्ट से कांटेक्ट तोड़कर उन्हें बचाने के लिए अंदर घुस जाती है और हमलावर की पूरी टीम को अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल से उन्हें मार देती है। यह सब देखकर यंग और बेली पूरी तरह से चंगा जाते हैं। उन्हें लगता था कि रिजल्ट तो सिर्फ एक आईटी एजेंट है, जिसके बाद वे सभी वहां से निकाल जाते हैं और कुछ देर बाद और हमलावर उनके पीछे भाग जाते हैं और काफी लंबी के और धमाकेदार एक्शन दिखाई हुए वे चारों वहां से बैक निकलते हैं। इसी दौरान अब रिजल्ट की असलियत सबके सामने आ चुकी थी और जब यंग रेचल से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, तो रिजल्ट कहती है कि वो चार्ट की एजेंट है और वो भी किया को पकड़ना चाहती है और हम सब कमीशन एक है। तब पार्कर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और तुरंत ही एक गन निकालकर लिंग और वाली को मार देता है, क्योंकि परकर बहुत पहले से चार्ट रखे किसी एजेंट को ढूंढना चाहता था। परकर चल को बताता है कि अभी इसके लिए कम करती है। परकर भी हार्ट का पता लगाना चाहता था और उसे हासिल करना चाहता था, क्योंकि जिसके पास हार्ट होगा दुनिया उसके कदमों में होगी। पार्क चल को एक जहर वाले चाकू से पैरालाइज कर देता है और उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस को इम्प्लांट कर देता है, जिसके परकर हार्ट डिवाइस को हासिल कर सके और फिर कुछ देर बाद रस्थल को डी चार्ट के हेडक्वार्टर में लाया जाता है। तभी चार्ट के पूरे सिस्टम को हैक कर दिया जाता है। यह हैकिंग पूरे 3 मिनट 45 सेकेंड तक चलती है, जब तक कि राशन ने अपने अंदर प्लांट किया हुए उसे हैकिंग चिप को बर्बाद नहीं कर दिया, क्योंकि अब रिजल्ट की पहचान सबके सामने आ चुकी थी और उसने हार्ट की बात भी नहीं मानी थी, इसलिए उसे चार्ट एजेंसी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमें डी चार्ट के चारों किंग को दिखाया जाता है, जो परकर के जानकारी जुटा चुके थे। यहाँ पर नो बैट को पता चला है कि परकर पहले चेचक लड़ाकों के खिलाफ मी चे को हथियार पहचाने का काम किया करता था, मगर उसके साथ यहाँ पर धोखा हुआ और वहाँ पर मी चे की पूरी टीम पकड़ी गई थी। मी चे को लगा था कि उनके सभी एजेंट जहां पर मारे गए हैं, इसलिए उन्होंने उसे जगह पर ड्रोन से हमला करवा दिया, मगर इसके बाद भी परकर बैक गया था। परकर ने इस देश के लिए जान की बाजी लगा दी थी, मगर देश ने उसके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए परकर किसी भी तरह से अब हार्ट को हासिल करके 10 चार्ट को तबाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ परकर और किया अफ्रीका की उसे लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां से वह और वर्ल्ड गुजरते वाला था जिसमें हार्ट डिवाइस रखा हुआ था। किया उसे वर्ल्ड को हैक करके एक पासपोर्ट उसमें डाल चुकी थी, जिससे वो एयरपोर्ट 60,000 फुट से 40,000 फीट तक नीचे आ जाता है। पार्कर और किया एक हेलीकॉप्टर से 40,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर उसे एयरपोर्ट में घुस जाते हैं। वहीं रिजल्ट भी किया कि लोकेशन का पता लगाकर इस और वर्ल्ड तक पहुंच जाती है, और उधर नोमैड को भी डिजिटल के वहां होने का पता चल चुका था, और उधर हार्ट के और वॉल्ट में परकर और रिजल्ट में फाइट शुरू हो जाती है। और क्या, हार्ट डिवाइस को आखिरकार उस वर्ल्ड से निकाल लेती है, जिसके पास पार्कर किया के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डिजिटल उस शब्द से कूदकर किया को पकड़ लेती है और अपने साथ नीचे गिरा देती है, क्योंकि परकर के साथ लड़ाई में ऋषि का पैराशूट खराब हो चुका था, इसलिए अब वह किया की पैराशूट से नीचे आ जाती है और इसी दौरान वह पूरा वर्ल्ड पर करके लगाए हुए बम से तबाह हो जाता है। अब रेचल और किया अफ्रीकन नग सन के मिशन बीच थे और हार्ट डिवाइस और पार्कर के पास था, लेकिन किया ने उसे अपने बायोमेट्रिक से जोड़ दिया था। वो किया के बिना पार्कर उस डिवाइस को उसे नहीं कर सकता था। तभी उनकी तरफ एक गाड़ी आई है जो उन्हें बिठाकर एक पास वाले गांव में ले जाती है, जहां उन पर पार्कर के आदमी द्वारा हमला कर दिया जाता है। रिचर्ड उन लोगों से बचाने के लिए भागते हुए पानी में कूद जाती है और पार्कर किया को ले जाता है। वही डिटेल को भी नोमैड 6 ऑफ हर्ट को भेजकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद नोमैड एक सीकर बैंड करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्कर और किया आइसलैंड पहुंच जाते हैं, जहां पर पार्कर हार्ट डिवाइस को सर्वर से कनेक्ट करने वाला था और वही लगातार उनका पीछा करते हुए आइसलैंड पहुंच जाती है। उधर पार्कर हार्ट डिवाइस को सर्वर से कनेक्ट कर देता है, मगर नोमैड और उसकी टीम कपड़ों में लगे थी, वह उसे मिल चुकी थी। पिछले परकर ने उसे चिप को एक दूसरी जगह पर भिजवा दिया। जब किंग वहां उन्हें पकाने आता है तो उनके दाल में फंस जाता है और धमाके के साथ मारा जाता है। हार्ट से कनेक्ट होते ही पार्कर सभी किंग को ढूंढ निकलता है और एक के बाद एक सभी किंग को मार डालता है, मगर की आप पार्कर के द्वारा बेगुनाह लोगों को करने के खिलाफ थी और वो पार्कर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और नॉर्मेटिव के साथ उसकी पूरी टीम को बनकर में ही करने के लिए उनका ऑक्सीजन सप्लाई बैंड कर देता है। वही रेशल भी इस यूनिवर्सिटी की तरफ बार रही थी जहां पर कर ने बम प्लांट किया हुआ था। अब किया पर करके प्लेन से खुश नहीं थी, इसलिए वो रिचुअल को कांटेक्ट करके अपनी असली लोकेशन और अंदर आने का पासपोर्ट बता देती है और साथ ही हार्ट को डिसेबल कर देती है।
लेकिन उसे बिल्डिंग वाले धमाके में घायल हो गई थी। तब एंचल को फोन करती है और कहती है कि हम 1 घंटे में करने वाले हैं, क्योंकि परकर ने उनका ऑक्सीजन सप्लाई बैंड कर दिया है। जिसके बाद रेचल किया की बताई लोकेशन पर पहुंच जाती है और परकर भी किया को ढूंढ लेट है और फिर से हार्ट को ऑनलाइन करने के लिए कहता है। इसी बीच वहां पहुंच जाती है और रिचर्ड और परकर के मारकर हार्ट के थ्रू नोमैड के बनकर की ऑक्सीजन सप्लाई को चालू कर देती है, जिसके पास सभी लोग वहां पर बैठ जाते हैं। अब रिचर्ड को फिर से डी चार्ट में एजेंट बना दिया जाता है और किया को भी चार्ट में आईटी एजेंट का काम दिया जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। तो आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।